हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस जी के टेक। आज हम फिर लेकर के आए हैं 25 अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न और साथ में उनके उत्तर। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर है अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल। चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख इसका उत्तर है। कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो यहाँ पर आंसर है मृत व्यक्ति के। मृत व्यक्ति के। इसके बाद अगला प्रश्न है आप, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर 1950 में। 1950 में भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रोलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। 1919 में लागू किया गया था। संसद में कौन से दो हाउसेज हैं? कौन से दो सदन हैं? तो संसद में दो सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेज होते हैं, यानी दो सदन होते हैं। हम नवे प्रश्न की ओर। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगर हम विश्व की बात करें, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। हमने पहले वीडियो में पढ़ रखा है वेटिकन सिटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि जी थे रामायण के लेखक। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत में एक शहर है जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो इसमें है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। अगला प्रश्न, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ऐसे कौन से दो शहर हैं जिनको ट्विन सिटीज कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? यानी कि भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या है? कुचिपुड़ी। फिर है अगला प्रश्न, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला प्रश्न है, गुलाब का रंग लाल क्यों होता है? गुलाब का रंग लाल क्यों होता है? अगला प्रश्न है, गुलाब का रंग लाल क्यों होता है? गुलाब का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें एंथोसायनिन वर्णक पाया जाता है। एंथोसायनिन वर्णक पाया जाता है जिसके कारण गुलाब का रंग लाल होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।